आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज सुपर 8 का एक बहुत बड़ा मैच हुआ। आपने सेलिब्रेशन देखी, अफगानिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद खूब सेलिब्रेट किया। बनता है इस तरह सेलिब्रेट करना क्योंकि एक बड़ी टीम को, वो टीम जो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसको सुपर 8 मरहले में ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देना कि अगले मैचेस में अगर उसने कोई गलती की तो वो बाहर हो जाएगी। सो ये एक सेलिब्रेशन तो बनती थी। इस मैच पर हम बात करेंगे। ये एक बड़ा खूबसूरत मैच था, अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया। और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में, आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वो सर्जरी कहां पर पहुंची है और कौन कौन उसके नरगे में आएगा और आखिर अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं है, कोई जो है इकदामात क्यों नहीं उठाए जा रहे, किस चीज़ का वेट है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स का वेट है, वो रिपोर्ट कहां फंसी हुई है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा पैनल, हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत। आप सबका बहुत शुक्रिया। उसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं जवाद ज़ियारव साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जवाद, आपको भी खुश आमदीद कहता हूं। आज एक बड़ा अहम मैच हुआ, हसन रजा से इसका आज आगाज़ कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद का तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और दूसरा अफगानिस्तान जो है वो जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं अफगानिस्तान में। हसन भाई, किस तरह से देखते हैं आज के इस मैच को? कोई अपसेट कहेंगे इसको या आप समझते हैं कि यार अफगानिस्तान की टीम जो है वो हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को? भाई देखिए, वेन्यू में अगर आप देखें लुकमान, तो थ्रू आउट हम कवर कर रहे हैं वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज से, फिर यूएसए से कर रहे हैं जहाँ ड्रॉप एंड पिचेस बनी हुई थी अमेरिका में। वहाँ पर कुछ टीमें जो हैं आमने सामने हुई, वहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस देखने में मिले। अगेन मगर यही है कि 20 टीमें थी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 55 मैचेस ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के चल रहे हैं। थोड़ा सा वेन्यू अगर देखें तो चेंज हो गया, और जब वेन्यू चेंज हुआ तो एकदम से टीमों ने अपने स्पिनर्स खिलाना शुरू कर दिए, अपने फास्ट बॉलर्स पे काम करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में इंग्लैंड के बैटर्स जॉनसन ट्रॉट जो हैं आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते रहे, इंग्लैंड में भी हमारे साथ भी खेलते रहे। वो इस टीम के अफगानिस्तान के कोच भी हैं, डीजे ब्रावो उनके साथ हैं। एक एक्सपीरियंस टीम ऐसी बनती है जब आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो डिलीवर करते हैं एज ए कोचिंग स्टाफ में किसी भी टीम के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह हम यूएसए से हार रहे थे या पाकिस्तान टीम जिन टीमों से हार रही थी, हम क्रिकेट को ग्रोथ नहीं कर रहे, क्रिकेट को इंप्रूवमेंट की तरफ लेके नहीं जा रहे। ये सक्सेस अफगानिस्तान की इसलिए है कि वही टीम अफगानिस्तान जो एक एनसी अकेडमी में आगे प्रैक्टिस करती थी लाहौर में, उस टाइम पे जब मुझे याद है कि हमारे दौर में कबीर खान साहब होते थे, वो पश्तो भी बोलते हैं, उनको पश्तो भी आती है, इसलिए वो कोच भी बन चुके हैं अफगानिस्तान के, और वो टीम को यहाँ लेके आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आज वो टीम जो है दुनिया की बड़ी टीमों को हरा रही है, ऑस्ट्रेलियन चैंपियन जैसी टीम को हरा रही है। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है इन्हीं चीज़ों पर कि आपने क्रिकेट में कितनी स्किल्स डेवलप की हैं क्रिकेट में। तो अफगानिस्तान को अगेन वही लेग स्पिनर की बात करते हैं, हम अपने लेग स्पिनर को ढूंढ रहे हैं। आज तक हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में बॉलर के तौर पे, तो वो राशिद खान को अगर आप देखें तो 24-25 रन देके 4 विकेट्स इन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। गुरबाज को मैं क्रेडिट दूंगा कि क्यों कि थ्रू आउट वो दुनिया की लीग्स खेलते हैं, मगर बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं, जब भी वो कंट्री के लिए अपने आगे खेलते हैं अफगानिस्तान का मैच, ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मली उनके लिए कोई प्रेशर ही नहीं है। और आउटस्टैंडिंग जो फास्टेस्ट बॉलर इंडिया के हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हैं, और स्पिनर्स से टॉप क्लास के एडम जंबा जैसे, उनको उन्होंने कवर ड्राइव मारी हैं, इनसाइड आउट खेलें। तो ये स्किल्स हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्रिकेट की स्किल्स कौन सी टीमें किस तरह इंप्रूव करी। तो क्रेडिट गोस टू अफगानिस्तान। कहीं हम वहां तो नहीं पहुंच गए कि हमने अफगानिस्तान को सिखाया, और वो जो आप बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, दलेरी, बड़े तेजी के हमारे प्लेयर देखें हमारे प्लेयर ज्यादा सिखा के खुद भूल गए। भाई ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, भाई ये दलेरी कहां से हमारे चीफ सिलेक्टर एक टीम कैसे बनते हैं, ये हमने अब उनसे जाहिर बात है हमारे प्लेयरों ने उनको सिखाया ना। मैंने नाम ले लिया आपको कि कबीर खान है, उसके बाद राशिद लतीफ टेस्ट प्लेयर है, पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने कोचिंग करी अफगानिस्तान को। उसके बाद फिर इंजमाम भाई चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान टीम के थे, उन्होंने कोचिंग करी अफगानिस्तान को। हमारी क्रिकेट की समझ कहाँ जा रही है? हमने ग्रास रूट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग किया, हमने फर्स्ट क्लास टीमें कितनी स्ट्रॉन्ग करी अपनी, क्या हमारा रूट है, किस तरह से हमने कोई कैप्टन अभी तक नहीं बनाया, डेवलप नहीं किया। तो ये चीज़ें दूसरी टीमें जो है एडवांटेज ले रही हैं, जिसका नतीजा जो है वो नजर आ रहा है, जिसका रिजल्ट आप देख लें कि अफगानिस्तान एक मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है। और इंग्लैंड अगर खेल रही थी, साउथ अफ्रीका खेल रही थी, मगर अफगानिस्तान डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। 50 ओवर्स गेम हो या T20 गेम हो, और उसमें टेस्ट मैच में भी अभी आप देखें तो आयरलैंड की सीरीज हो रही थी, आयरलैंड को उन्होंने दुबई में हराया। तो हर टूर्नामेंट में वो कोई नए रंग में जरूर नजर आते हैं। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे? वो जो हसन बात कर रहे हैं कि हमने उनको सिखाया, कबीर खान उनकी एज ए कोच जो है वो वहाँ पर उनकी क्रिकेट को बिल्ड करते रहे, काम करते रहे, फिर बाद में बहुत सारे कोचेस वहाँ पर गए हमारे। अभी हमने देखा कि माजी करीब में इंजमाम भी थे और भी बहुत सारे थे। तो अब वो वक्त तो नहीं आ गया कि कहीं हमने अब उनसे सीखना है? बड़ा अच्छा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका लुकमान। लेकिन सबसे पहले तो अफगानिस्तान को मुबारक हो यार, व्हाट अ ब्रिलियंट विन फॉर अफगानिस्तान। हैट्स ऑफ टू देम। ना अपने ग्राउंड है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट है,
दुबई में और शारजा में बैठ के वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये जो पैशन है, ये जो यूनिटी है, इसने अफगानिस्तान को मैच जितवाया। आपने एक नुक्ता उठाया था, उसको एड्रेस नहीं किया। मैं समझता हूँ हसन भाई दूसरी तरफ ले गए बात को, या फिर हसन भाई उस नुक्ते को एड्रेस बाद में भी शायद कर सकते हैं, मेरे बात कर लें। आपने हसन भाई से एक सवाल भी किया था कि क्या अपसेट है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ए अपसेट। ये अपसेट किसी सूरत नहीं हो सकता। आप अगर सिर्फ उनकी बॉलिंग देख लें, राशिद खान इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, नूर अहमद इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर स्पिनर्स की बात की जाए। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, फजल हक फारूकी मैं समझता हूँ कि वे बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी एट टाइम्स। पहले वो इतना बेटर इस वजह से नहीं होते थे कि उनको रेस्ट नहीं मिल रही थी, अब उनको वो रेस्ट भी देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि उनके पास फजल हक फारूकी के साथ एक टॉप क्लास ऑलराउंडर है, यस, टॉप क्लास ऑलराउंडर है गुलबदीन नायब। और गुलबदीन नायब बड़े ऑर्डिनरी होते थे, लेकिन उन्होंने वक्त दिया उनको, उनकी स्किल्स को डेवलप किया, और वो गुलबदीन नायब बल्ले से भी रन्स कर रहे हैं, बॉल से भी रन्स कर रहे हैं। फिर उनकी बैटिंग देखिए आप, वहां पे गुरबाज वर्ल्ड क्लास हैं। उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान, मैं समझता हूँ कि उनके जो क्लास है, इज अ टच प्लेयर। जिस तरह विराट कोहली खेलते हैं, बाबर आजम खेलते हैं, मजा आता है ना, तो इब्राहिम ज़ादरान को भी खेलते हुए जब देखता है बंदा तो उसको मजा आता है। फिर वहां पे उमर ज़ई हैं, करीम जन्नत है। सो अफगानिस्तान इज अ कंप्लीट टीम। और अफगानिस्तान का एक गरज भी था, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गरज ये था कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपने घर में बुलाया था सीरीज खेलने के लिए। घर उनका उस वक्त शारजा में ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था कुछ रीजंस की वजह से, और कुछ उन्होंने कुछ सियासी मुद्दे खोल लिए थे, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे खोल लिए थे। वहां पे जाके पाकिस्तान इनके साथ सीरीज खेला था, शादाब खान की क़यादत में, आपको याद होगा। उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ये गरज उनका चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया 2023 में लुकमान साहब के जब वो जीत रहे थे, लेकिन एक टांग पे खड़ा करके ग्लेन मैक्सवेल ने वो मैच जितवा दिया। और यहाँ पे भी मैक्सवेल खड़े रहे जब तक वो एक, मेरा ख्याल है कि एक रुकावट थे वो अफगानिस्तान जो था ना, वो ज़हन में चल रहा था। अफगानिस्तान की जीत में और ऑस्ट्रेलिया की हार में। जो ही मैक्सवेल आउट हुए, उसके बाद अफगानिस्तान ने, वो क्या कहते होते हैं, अगर स्लैंग वर्ड यूज किया जाए कि पट्टे चुक दिए, और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस दी है। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान के एक एक बंदे को मुबारकबाद। और एक पॉइंट एड्रेस करना चाहता हूं, अफगानिस्तान की टीम जीत रही लुकमान साहब इस वजह से कि वहां पे यूनिटी है, ग्रुपिंग नहीं है। देखिए, एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ हसन, आपकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपसेट मैं नहीं कह रहा। अपसेट देखें, शुरू में मैचेस में आप देखें लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 103, 120, 140 पे एक ही रन से टीमें जीती हैं। और ये टीम का कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान जिस कॉन्फिडेंस से उतरी ग्राउंड में, और राशिद खान ने पिछले मैच में 4 बॉलों पे 4 चौके लगे उनको, फिर छक्के लगे, 3 छक्के एक ओवर में। और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि अगले मैच में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी, 24 रन देके जो है वो 4 आउट किए। तो स्किल्स यही कहती हैं क्रिकेट की कि डे बाय डे आपने इंप्रूव करना है। इनका कोई गैरी कैस्टन या वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कोई कोच नहीं है इतना बड़ा, मगर क्रिकेट को डे बाय डे इंप्रूव किस तरह से कर रहे हैं आप देखें। देखिए, इंग्लिश कंडीशन में राय पे खेलते रहे जॉनथन ट्रॉट, अच्छे कोच हैं, मगर वो स्किल्स डिलीवर भी कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ एज ए बॉलर बैट्समैन पता नहीं लगता कि स्ट्राइक एंड पे कौन खड़ा हो गया है। सुपर ओवर में देखें तो फखर जमान को आपने खड़ा कर दिया है, फिलहाल को भेज दिया। कोच कह रहा है सर, आपका कोच कह रहा है कि भाई पता ही नहीं है, फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, फैसले क्या होते हैं किसी को कुछ समझ नहीं है, प्लान के मुताबिक चलते नहीं। जी जवाद, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के बाद हम पाकिस्तान टीम को भी साथ में देख रहे हैं कि अपने पाकिस्तान की क्रिकेट को भी देख रहे हैं। क्या फ़र्क है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? यही फ़र्क है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और वो ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, इसके अलावा क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान, बहुत बहुत ज़बरदस्त मैच उन्होंने आज खेला। इन ऑल ऑनेस्टी मेरे ख्याल में अगर आप कहना है, अगर आप ये कहेंगे कि दो बराबर की टीमें खेल रही थी आज मैच, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीम्स ने पूरी अपनी जान मारी है। लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह अप टॉप आया है, मेरे ख्याल में वो दैट वाज एक्सीलेंट। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के अफगानिस्तान को पहले बैटिंग दे दी। अब यहाँ पे स्लाइटली मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया थोड़ी गलती कर गया, ऑल्दो पिच जो थी वो थोड़ी सी इनडिफरेंट पिच थी, बॉल में सीम भी था, स्विंग भी था, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट टेस्ट विकेट। लेकिन ये कि फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के मेरे ख्याल में फैसला जो किया वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया। लेकिन सबसे अच्छी बात वो ये थी कि अफगानिस्तान की जो ओपनिंग स्टैंड था दैट वाज आउटस्टैंडिंग। पहले 3 ओवर में बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम हो रहा था और अफगानिस्तान बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनकी डिटर्मिनेशन थी कि वो विकेट पे खड़े रहेंगे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आफ्टर द पावर प्ले जब वो 40-42 रन लग गए हुए थे, तो आप यकीन माने कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को टीम को इतना ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ कभी भी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया घबराए हुए थे, वो इस वजह से घबराए हुए थे क्योंकि उनको पता था कि 6 ओवरों में ये 40-42 फॉर नो लॉस वाली विकेट नहीं थी।
सो वी हैव मेड अ ब्लंडर। एक तो हमने टॉस जीत के इनको पहले बैटिंग दे दी एंड देन वी कुड नॉट टेक विकेट्स। लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान ने उसके बाद काउंटर पंच किया आफ्टर द फर्स्ट 6 ओवर, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और साढ़े 13 ओवरों में 100 रन वो लगा चुके थे विदाउट अ लॉस। इन द एंड मेरे ख्याल में अफगानिस्तान अपने 148 रन किया, प्रॉबेबली 10-12 रन शॉर्ट थे फ्रॉम अ पोजीशन। वो 119 पे उनके कोई भी आउट नहीं था तकरीबन 15 ओवरों में। तो वहां से मेरे ख्याल में 15.5 ओवरों में, बट मेरे ख्याल में 15 रन इन द एंड शॉर्ट थे। लेकिन मुझे और फॉर दैट मैटर एनी क्रिकेटिंग फैन जिसको क्रिकेट की समझ है, उसको पता था कि 148 रन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले। एंड देन व्हेन दे स्टार्टेड बॉलिंग, मेरे ख्याल में एक्सीलेंट स्टार्ट फ्रॉम नवीनुल हक। जनरली फजलुल हक फारूकी जो है वो स्टार्ट करता होता है इनिंग्स, लेकिन आज उन्होंने गैम्बल ये लिया कि वो नवीन से स्टार्ट करेंगे और अक्रॉस बॉल कराएंगे, और वो बॉलिंग करेंगे जिस बॉल पे जिस बॉल के ऊपर जो है ना ट्रेविस हेड फंसता है, अंदर से जो अंदर आके बॉल एकदम बाहर को निकलता है, उस बॉल पे ट्रेविस हेड फंसता है। एंड दे अंडरस्टूड कि यार इसको आउट करना जरूरी था। मेरे ख्याल में एक्सीलेंट बॉलिंग। और एक आखिरी बात मैं इस अफगानिस्तान के हवाले से यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, अगर अफगानिस्तान का प्लान ए कामयाब हो जाता, प्लान ए क्या था? प्लान ए ये था कि दे वुड बॉल नवीन, फजल हक फारूकी, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद और वो खरोटे आई गेस हिज नेम इज, वो जो नया लड़का उन्होंने डाला है, ये प्लान ए था। गुलबदीन नाइब वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान। बट हुआ ये कि जब इनिंग्स के मिड में खरोटे को भी रन्स पड़े और फिर नूर अहमद को भी रन्स पड़े, तो उन्होंने एक अपना नया प्लान बॉक्स चीज सामने आ गई ना। गुलबदीन नबी एक्सपीरियंस भी है, वहां पे काफी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल चुके हैं, नवीन एक्सपीरियंस भी थे, जो पिच का बिहेवियर था वहां से उनको यूटिलाइज किया गया। मुझे लग रहा है जवाद साहब कि वहां पे ना उनको पता चल गया था कि नवीन भी इतनी कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं है, और नवीन अगर इफेक्टिव है तो इस वजह से वो गुलबदीन की तरफ गए। what I'm saying is कि on normal circumstances गुलबदीन नाइब एक ओवर भी नहीं करा रहा था आज के मैच में। लेकिन just because this is what happens when you have quality all-rounders in your side. This is what happens when you have quality captain in your side, sir. कैप्टेंसी इंपॉर्टेंट है। Agreed. लेकिन हसनैन देखें, ये भी तो समझे कि फॉल बैक प्लान क्या था। इसके बाद इनके पास एक और बॉलर था करीम जन्नत। दे डिड नॉट बॉल हिम, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में ही इज नॉट वेरी फेमस फॉर हिज बॉलिंग, लेकिन एक और ऑप्शन भी था। जवाब वो शुक्र कर रहे होंगे कि शादाब नहीं था हमारे पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट पॉइंट इज कि जब आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर होता है तो आप हमेशा फॉल बैक। सर आप शादाब को क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं समझते? देखिए एंड ऑफ द डे मैं तो 1.5 साल से उसको ऑलराउंडर ही नहीं समझता। आपके इसी चैनल पे मैं क्वालिटी ऑलराउंडर है सर, वो 1.5 साल से खेल से बाहर नहीं हो रहा यार। मैं आपको पिछले साल से कह रहा हूँ पीएसएल से कि भाई ये टीम में डिजर्व नहीं करता। डिसीजन किसने लेने सर? हम तो कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, हम एशिया कप से कह रहे हैं, डिसीजन तो किसी के लेने हैं। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान की टीम का जो मैच हमने देखा अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, यार वो उनके पास ऐसे ऑलराउंडर नहीं है, उनको जरूरत है ऐसे ऑलराउंडर्स की। यार हमारे पास है ना क्वालिटी ऑलराउंडर, शादाब खान देखिए हम एशिया कप से उसे मुसलसल खिला रहे हैं, परफॉर्मेंसेज ना भी हों तब भी हम उसे खिलाते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंसेज ना होने के बावजूद भी हम इतने मौके देते हैं, तो अफगानिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? देखें ये तो टीम कॉम्बिनेशन है ना, हमने ये बताया कि क्रिकेट में T20 में आप वेस्ट इंडीज़ को उठा के देखें किस तरह से खेल रही है क्रिकेट। दुनिया के सारे प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, मगर जब आप कंट्री से खेलते हैं तो उसके लिए आपका गेम प्लान अलग होता है, आपकी कैप्टनसी अलग होती है, आपको प्लेयर को पता लगता है कि मेरा मेन बॉलर कौन सा है, मैंने किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। अब उसामा मीर को अगर आप खिला रहे थे एशिया कप में, फिर देखें ड्रॉप हो गया, उसके बाद आप डगआउट पे ले गए प्लेयर को, अबरार को लेके गए, उसको नहीं खिलाया आपने। तो स्पिनर आप देखें कि हर टीम में 4 स्पिनर हैं, और हम यही बता रहे हैं कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं। साउथ अफ्रीका के पास देखें कि शमसी जो है उन्होंने 4 विकेट्स लेके 21 रन दिए के 4 विकेट्स ली बीच में, और महाराज जैसे बॉलर हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लिविंगस्टोन इंग्लैंड से बॉलिंग करवा रहे हैं, आदिल रशीद भी उनके साथ हैं, तो हमारे यहाँ मेन बॉलर नजर ही नहीं आया हमें कि कहाँ पर कब बॉल कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैप्टनसी के हवाले से। और वर्ल्ड कप में जब आप उतरते हैं, जहाँ पर छोटी बड़ी टीमें आती हैं, जहाँ पर ऐसी ड्रॉप इन पिचेस बनी हुई हैं, जहाँ वेस्ट इंडीज़ में स्पेशली स्पंजी पिचें बनती हैं, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जो 200 रन कर रही थी, और कहाँ पर जाके स्टक हुई, वो फ्री फ्लो शॉट खेले उन्होंने, वहाँ पर आउट हुए। वहाँ पर अफगानिस्तान ने ग्रैब किया वो चीज़ कि आपको जहाँ पर अपोजिशन टीम पे कोई कमजोरी नजर आती है, वहाँ उसको ग्रैब करते हैं और उसका रिजल्ट यही आता है। तो अफगानिस्तान ने दिलेरी से क्रिकेट खेली है, मॉडर्न क्रिकेट खेली है, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। आप दुनिया के फ्रेंचाइज जितने भी खेलेंगे वहाँ, मगर जब कंट्री के लिए खेले होते हैं, बड़ी टीमों को हराने के लिए आपको गेम प्लान बनाना पड़ता है। तो हमारा गेम प्लान बात अगर ऐड करना चाहूँ, एक क्विकली ऐड करूंगा, यहाँ की जितनी भी 20 टीमें अभी यहाँ पे आई हुई हैं खेलने के लिए, पाकिस्तान इज द ओनली टीम हु प्लेड विदाउट अ लेग स्पिनर। कैन यू बिलीव दैट? पाकिस्तान की दुनिया की वो ओनली टीम है जो लेग स्पिनर के बगैर खेली है। इवन कनाडा, यूएसए, नामीबिया, युगांडा, देयर प्लेइंग देयर लेग स्पिनर। हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है सर।
सर वो मरे ना जिन्होंने डूब मरने का जिनका बनता है सर, उनका बनता है। अगेन डिसीजन देखें जो पैनल में बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं। देखिए अजहर मुझे तुम बताओ यार, देखो मैंने जब से मैच देखे ना, यकीन करो मैं तब से मेरी सुई जो है ना वो अटकी हुई है पाकिस्तान पर, कि यार हम इनको सिखाने वाले थे, हमने इनकी क्रिकेट को बनाया, हमने इनको बताया कि भाई टीम बनती कैसे है, डोमेस्टिक क्या है, बैट्समैन कैसे बनते हैं। यार वहां पर कोई ऐसे उनका कोच कैसी रिपोर्ट देगा? ऐसी रिपोर्ट आएगी वो कहते होते ना यूनिटी थी नहीं अपने थी, मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। बस पाकिस्तान क्रिकेट का यही हुआ ना। हसन भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि प्लेन्स की एग्जीक्यूशन की बात की। देखिए प्लेन बनाना कोचिंग स्टाफ का काम होता है, वो 7 कप्तान को भी बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना कप्तान का काम होता है। कोच आके बार बार कप्तान को ये नहीं बता सकता कि तुमने ये करना, और हर कोच डेरिन सेमी की तरह नहीं होता कि पीछे बैठ के आपको जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद पिंच करता रहे। जवाद ने एक बहुत जबरदस्त बात की कि हमारे पास लेग स्पिनर नहीं था, हमारे पास प्लेन ही नहीं था। सर मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि T20 क्रिकेट इज ए शॉर्ट क्रिकेट। इसमें आपका एक तो लूप होल आपका शादाब खान था, दूसरा सबसे बड़ा लूप होल आपका ये था कि आपके कप्तान को राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेना नहीं आते थे। दैट इज द रियलिटी। ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि 2 लूप होल्स के साथ आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। और मैं आपको बताऊं, आप अफगानिस्तान को रो रहे हैं, लुकमान साहब, अमेरिका की टीम पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेल रही है, PNG की टीम पाकिस्तान से अच्छी और इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रही है। आपके पास कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो अनकन्वेंशनल शॉट खेले, और 9वें नंबर पे आके अगर नसीम शाह स्वीप खेल सकता था तो क्या इफ्तिखार नहीं खेल सकता था? क्या रिजवान नहीं खेल सकता था? क्या फखर जमान नहीं खेल सकता था? भाई आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। आपने ना अपने आप को वो सीधा सीधा प्लेयर बनाया हुआ था, जिस तरह सीधा सीधा बाबर आजम खेलता है, रिजवान खेलता है। वो 2 वर्ल्ड कप, एक में आप सेमीफाइनल पहुंच गए, दूसरे में फाइनल पहुंच गए। टीमों ने अपना डाटा शाटा खोला और लैपटॉप खोला, क्योंकि उनके पास डाटा बहुत है, और उन्होंने जब खोला तो उन्होंने कहा यहां पे इनको कंट्रोल करना है। तो भाई आपने अपनी कमजोरियां पूरी दुनिया को बताई हैं। और इस तरह से मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, अगर आपकी कप्तानी इस तरह की रही, अगर आपकी स्पिन इस तरह की रही, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस है, वंस अगेन स्पिनर का किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान के सर्कल में कोई ऐसा स्पिनर बता दें कि जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि वो 10 ओवर पूरे करवा देगा, 40-45 रन देगा और 2 विकेट लेगा। 10 ओवर की क्रिकेट होगी, 10 ओवर की क्रिकेट होगी तो बॉलर 10 ओवर के बॉलिंग कराएंगे। अगर वो क्रिकेट दोबारा वापस बहाल होगी, लॉन्गर क्रिकेट होगी, 50 ओवर्स की गेम होगी। क्लब क्रिकेट में भी आप देखें T20 खेल रहे होते हैं, आप 10 ओवर के मैच खेलते हैं, 20 ओवर के मैच खेलते हैं। दुनिया में जितना भी ग्रास रूट लेवल है, इंडिया में हम डिस्कस कर रहे थे, एक इंटरव्यू में सौरव गंगुली ने कहा है कि हमारा लेवल जो है 3 जो क्रिकेट पे स्किल्स पे मुश्तमिल है। T20 अलग है, 50 ओवर्स अलग है, और 4 डे क्रिकेट अलग है। रणजी ट्रॉफी होती है कितनी बड़ी, उसी तरह टेक्निकल प्लेयर आते हैं। 3 फॉर्मेट बनाए हुए हैं, हमें तक यही पता नहीं लगता कि हम 3 फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर किधर खिला रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह जब डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी, जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो आपके ऊपर लेवल की क्रिकेट भी अच्छी होगी। PSL नो डाउट उसमें एक ब्रांड है, उसमें सारी आपका रेवेन्यू आता है, PCB को मिलता है, एडवर्टाइजिंग होती है, इंडोर्समेंट होती है, मगर क्रिकेटर आपने प्रोड्यूस करना है लॉन्गर फॉर्मेट से। सर बात यह है कि हम सब ये कहते हैं कि जी शादाब जो था वो प्लान के मुताबिक नहीं था, जो होना चाहिए था वो नहीं था, आपने ऐसे ही ऐड कर लिया। लेकिन आपके कोचिंग स्टाफ में से कुछ लोग आकर दिफा कर जाते हैं। अजहर महमूद कह रहे हैं वो कंप्लीट पैकेज था। हसन रजा वो इस्लामाबाद के लिए ना, वो इस्लामाबाद के लिए नौकरी बचानी है। कंप्लीट पैकेज जो है वो इस्लामाबाद के लिए, वो फ्रेंचाइजों के लिए। उस्मान खान जो है कंप्लीट पैकेज है एज ए कीपर मुल्तान सुल्तान के लिए। मुल्तान सुल्तान की टीम है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। किस तरह से वो खेल रहे हैं उस्मान खान, आप देखें कि मुझे याद फिर वही आ जाता है बार बार कि हम शारजाह में खेलते थे 90s में, कोई प्लेयर ऐसा शॉट मारता था 2 सालों नजर नहीं आता था पाकिस्तान टीम में। उसके बाद वो डोमेस्टिक खेल रहा होता था जाके, क्योंकि इतना ही कमांड थी कि आप किस तरह से शॉट खेल रहे हैं। टीवी पे मैच आ रहा है, दुनिया देख रही है, और आप स्पिनर पे जाके निकल के दोनों ट्रैक खेल रहे हैं और मिड ऑफ पे आउट हो गए। और इतनी डिमांडें आपने रखी पहले, सेकंड डिवीजन में आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आपने वो रिफ्यूज़ किया था पाकिस्तान में कि मेरी जगह जो है किसी और को दे दें आप। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में उस्मान खान को लेके आए तो उन्होंने कहा कि मुझे श्योरिटी दें पाकिस्तान टीम में कि मेरे मजीद कॉन्ट्रैक्ट आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाई श्योरिटी पाकिस्तान में किसी की नहीं होती है, आपकी परफॉर्मेंस की होती है। जब आप कंट्री से किसी से खेलते हैं तो प्रेशर अलग होता है। अच्छा, उस सिचुएशन में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। हसनैन आप एक कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जवाब की तरफ जाऊंगा। ये जो अजहर महमूद की जानिब से कहा गया, मैं चाहता हूं कि इसमें आप थोड़ा सा अपना इनपुट दें। वो कहते हैं भाई एक कंप्लीट पैकेज था, उससे उनसे सवाल हुआ ना, यही जो बात आप कर रहे हैं कि भाई स्पिनर्स क्यों नहीं थे, अगर स्पिनर था जिसको शामिल किया गया उसको खिलाया क्यों नहीं है, और शादाब को ड्रॉप क्यों नहीं। वो कहते हैं कंप्लीट पैकेज था और हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए तो हमने कहा कि अब ये ज़रूर खेलेगा। ये क्या मंतक है यार? लुकमान साहब, ये मफादात का टकराव है, ये कुछ भी नहीं है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं, और आजकल जो फ्रेंचाइज का कप्तान होता है वो हेड कोच से भी बड़ा होता है। तो एक तो उन्होंने अपनी नौकरी बचानी थी,
और ये अजहर महमूद अपनी नौकरी बचा रहे जी थे। डेफिनेटली, और दूसरा वो बाबर आजम के दोस्त थे और इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। पूरा पाकिस्तान इनको कह रहा है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि शादाब खान इज नॉट अ गुड ऑलराउंडर, लेकिन अजहर महमूद के मुताबिक वो पैकेज हैं और बाबर आजम के मुताबिक वो दोस्त हैं और इस वजह से उनको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। और हसन भाई ने एक बात की ना फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की, मैं आवाम को समझाना चाहता हूँ, हसन भाई को भी पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं बहुत सारी फ्रेंचाइजेस के साथ रहा हूँ एज ए मीडिया मैनेजर। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप 2 दिन पहले जाते हैं, बैग शैग रखते हैं होटल में, तीसरे दिन आपकी मीटिंग होती है, चौथे दिन आपका मैच होता है। वेयर एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न लुकमान साहब, एवरी बोर्ड इज नॉट पाकिस्तान। हर बोर्ड ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया हुआ है, अपने पास फिजियो रखे हुए हैं, अपने पास डाटा एनालिस्ट रखे हुए और बड़े लंबे अरसे से रखे हुए। वहां पे जब वो सीरीज खेलते हैं ना तो 15 दिन पहले बुला लेते हैं। आपके इंग्लैंड के प्लेयर्स को पाकिस्तान की T20 सीरीज के लिए उन्होंने 6-7 दिन पहले आईपीएल से बुला लिया कि भाई आइए बैठ के वर्कआउट कीजिए, अपने कप्तान के साथ प्लान्स को डिस्कस कीजिए, उसके बाद खेलेंगे। वहां पे ये होता है कि रात को अगर आपने आईपीएल का या पीएसएल का मैच खेला, रात आप होटल पहुंचे, सुबह उस्मान साहब जाके वापस सेंचुरी लगा रहे हैं, अगली शाम को बाबर आजम साहब वापस सेंचुरी लगा रहे हैं। कोई प्लान नहीं होता, बस आते हैं, आके बॉलिंग करते हैं और पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं और वापस चले जाते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइज एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, नौकरियां बचाई जा रही हैं, नौकरियां बचाई जा रही हैं। जवाद, आप इसमें कोई कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे ना तो उस पर बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज और उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी को लेकर क्या फैसले हो रहे हैं, और साथ में जो जिस सर्जरी का जिक्र किया था 2 हफ्ते पहले चेयरमैन पीसीबी ने, वो कहां पर पहुंची है, क्यों खामोशी है? वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।